वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके पास एक छोटी सी थ्योरम है कि यूनियन ऑफ टू आइडियल इज अगेन एन आइडियल इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। तो जब भी ये इफ एंड ओनली इफ आए आपके पास तो इसका मतलब है कि टू वे रिजल्ट है। तो मतलब आपको ये वाला रिजल्ट दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दिस। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास आई और जे दो आइडियल्स है किसी रिंग आर के। लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर। किसी रिंग आर के दो आइडियल आई और जे है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट लेट आई यूनियन जे बी आइडियल। आई यूनियन जे क्या है? बी आइडियल ऑफ रिंग आर की यूनियन आइडियल है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? या आई जे का सबसेट हो या फिर जे जो हो वो आई का सबसेट हो। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं? ऑन कॉन्ट्राडिक्शन इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि ना तो आई जे का सबसेट है, ठीक है, एंड ना जे आई का सबसेट है। तो आपके पास ना कुछ हद तक ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगी आपको कि ना तो आई जे का सबसेट है ना जे आई का सबसेट है। इसका मतलब एक एलिमेंट ए मिलेगा आपको जो आई में है पर जे में नहीं है। ए एलिमेंट आई में है पर वो जे में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू आई बट ए डज नॉट बिलोंग टू जे। यहाँ पे एक एलिमेंट बी मिलेगा हमें कि बी आई से बिलोंग नहीं करेगा बट बी किससे बिलोंग करेगा? जे से बिलोंग करेगा। ठीक है ना? तो हमने मान लिया कि ना तो आई जे का सबसेट है ना जे आई का सबसेट है। तो हमें एक एलिमेंट ए मिलेगा जो आई में है, एक जो जे में नहीं होगा। बी एलिमेंट है जो आई में नहीं होगा पर वो जे में होगा। अब ए कॉमा बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं? दोनों आई यूनियन जे से तो बिलोंग करते हैं। मन की आंखों से देखो कि ए कॉमा बी आई यूनियन जे से तो बिलोंग कर ही रहे हैं, क्योंकि आई यूनियन जे एक आइडियल है। तो इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग करेंगे आई यूनियन जे से। और साथ में आइडियल होने की वजह से आपके पास क्या होता है कि वो ए आर मतलब कि आर ए वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। ये कैसे बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास आई यूनियन जे क्या है? वो आइडियल है। आई यूनियन जे आइडियल हो गया। केयरफुली देखना, मैं फिर से लिख रहा हूँ लास्ट लाइन। ए माइनस बी आपका आई यूनियन जे से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ए माइनस बी या तो किसी आई से बिलोंग कर रहा होगा या फिर ए माइनस बी जे से बिलोंग कर रहा होगा। जब भी यूनियन से बिलोंग करता है तो या तो ये आई से बिलोंग करते हैं या जे से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हम अपने पास, इफ ए माइनस बी आई से बिलोंग करते हैं, अगर ए माइनस बी आई से बिलोंग करते हैं, ए ऑलरेडी आई से बिलोंग कर रहा था, ए ऑलरेडी आई से बिलोंग कर रहा था, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आई से बिलोंग करेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ए माइनस बी बिलोंग करेगा आई से। तो इसका मतलब बी बिलोंग कर जाएगा आई से, ये कट जाएगा, बी बिलोंग करेगा आई से। ये तो हो नहीं सकता, बी तो हमने बोला था कि वो आई में नहीं है। तो ये चीज आपकी कॉन्ट्राडिक्शन देगी यहाँ पे। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि ए माइनस बी जे से मान लेते हैं। जे में हमारे पास बी भी पड़ा है, बी बिलोंग कर रहा है जे से। अब इन दोनों का डिफरेंस भी जे में ही आएगा। तो मैंने क्या किया? बी माइनस ए माइनस बी बिलोंग करवा दिया जे से। इसका मतलब ए बिलोंग कर जाएगा जे से। ठीक है, माइनस ए होगा तो माइनस ए भी जे में तो है नहीं है। माइनस ए डज नॉट बिलोंग टू जे। दिस इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब जो हमने ये चीज माननी थी ना, ये चीज हमारी गलत है। तो देयरफॉर
या तो आई जो होगा वो जे में कंटेन्ड होगा या फिर जे जो होगा वो आई में कंटेन्ड होगा अपने पास। फिर से देखते हैं एक बार सारा का सारा प्रूफ। हमें ये प्रूफ करना था यूनियन ऑफ टू आइडियल इज आइडियल। मान लिया कि यूनियन आइडियल है, ना तो आई जे में है ना जे आई में है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट ए आई में आ जाएगा, बी जे में। हमने ये मानना नहीं है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन हमारी इसी पॉइंट पे आएगी। हमारा बी आई में बिलोंग करवा देंगे हम, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, और ए को हम जे में बिलोंग करवा देंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। और लास्ट में हमने क्या कर दिया कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ठीक है, छोटा सा प्रूफ है ये। सेम हमारा सब ग्रुप के साथ होता है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। ठीक है, अब इसका कन्वर्स पार्ट में देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या होगा आपके पास कि ये दिया हुआ है कि I इज कंटेन्ड इन J दिया हुआ है। अब सोचो, ये I है, ये J है, ये I J में कंटेन्ड है, तो I यूनियन J किसके बराबर हो जाएगा? बड़े वाले सब ग्रुप के बराबर, J के बराबर। जब इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? J आएगा ना। तो J क्या है? एक आइडियल है, तो देयरफॉर I यूनियन J भी क्या हो जाएगा? एक आइडियल बनेगा हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास कि या J कंटेन्ड हो I में या फिर J कंटेन्ड हो I के अंदर। तो I यूनियन J किसके इक्वल बनेगा? I यूनियन J I के बराबर बनेगा। I ऑलरेडी एक आइडियल था, तो इसका मतलब I यूनियन J भी आइडियल बन गया, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अगर ये आइडियल हो गया तो ये भी आइडियल हो जाएगा, तो I यूनियन J भी आइडियल हो गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में और उम्मीद है कि इस बार भी पूछी जाएगी। हार्डली कोई मुश्किल से कोई कंसेप्ट लग रहा है इसमें, प्लस माइनस करके हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ रहे हैं, ख़त्म हो रही है उतने में ही। ठीक है, कोई हमने लेट नहीं किया अलग से कोई भी चीज़। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सिंपल यूनियन और जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी आइडियल की डेफिनेशन वो हमने अप्लाई की है इसके ऊपर।